एक दिन दोनों भाई अपने दादा के पुराने कमरे में खेल रहे थे। वहां पुरानी किताबें, प्राचीन वस्तुएं और अजीब चीजें रखी थीं। अचानक मुज़म्मिल को सोने के धागों से बनी एक बहुत ही सुंदर कालीन दिखी। देखो यह कितना अद्भुत है, मुज़म्मिल खुशी से बोला। अब्दुल्लाहद पास आया, कालीन को ध्यान से देखा और कहा, यह कोई साधारण कालीन नहीं लगता, इस पर कुछ अजीब निशान हैं। मुज़म्मिल ने मजाक में कालीन पर बैठकर कहा, उड़ जा ओ जादुई कालीन। अचानक कालीन कांपने लगा और धीरे धीरे हवा में उठने लगा। दोनों भाई आश्चर्य से चीख पड़े, लेकिन जल्द ही उनकी हैरानी खुशी में बदल गई। वाह, यह सच में उड़ सकता है, मुज़म्मिल खुशी से बोला। देखते हैं यह हमें कहाँ ले जाता है, अब्दुल्लाहद उत्साह से बोला। मुज़म्मिल ने कहा, हमें किसी जादुई जगह ले चलो। जैसे ही उसने यह कहा, कालीन तेजी से आसमान की ओर बढ़ा। वे बादलों के बीच पहुंच गए, जहां चारों ओर नरम सफेद बादल तैर रहे थे। अचानक उन्होंने नीचे एक अजीब शहर देखा, जो सुनहरी रोशनी से नहाया हुआ था। जब कालीन नीचे उतरा तो उन्होंने देखा कि वे एक अद्भुत जादुई शहर में आ पहुंचे हैं। वहां के लोग उन्हें आश्चर्य से देखने लगे। एक बूढ़ा जादूगर उनके पास आया और बोला, यह कालीन तो सदियों से गायब था, तुम्हें यह कहाँ मिला? मुज़म्मिल ने पूरी कहानी सुनाई। जादूगर मुस्कुराया और कहा, यह कालीन केवल बहादुरों के हाथ में आता है और इसके सच्चे मालिकों को एक विशेष मिशन सौंपा जाता है। क्या तुम दोनों तैयार हो? अब्दुल्लाहद ने सिर हिलाया, जबकि मुज़म्मिल उत्साहित होकर बोला, बिल्कुल। हमें क्या करना होगा? जादूगर ने बताया कि शहर का जादुई फव्वारा सूख गया है और उसे फिर से बहाल करने के लिए फाल्कन की घाटी में छिपे एक विशेष नीले मोती की जरूरत है। यह काम आसान नहीं होगा, जादूगर ने चेतावनी दी। रास्ते में खतरनाक बाधाएं और अजीब जीव मिल सकते हैं। दोनों भाइयों ने हिम्मत जुटाई, कालीन पर चढ़े और फाल्कन की घाटी की ओर निकल पड़े। लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब वे बादलों के बीच सफर कर रहे थे, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। एक जोरदार गर्जना के साथ बिजली चमकी और भयंकर आंधी चलने लगी। तेज हवाओं ने कालीन को झकझोरना शुरू कर दिया। हम नीचे गिर जाएंगे, मुज़म्मिल ने घबराकर कहा। नहीं, कालीन को संभाल कर रखो, अब्दुल्लाहद ने हौसला दिया। मुज़म्मिल ने कालीन के किनारे को मजबूती से पकड़ लिया और कहा, हमें तूफान के ऊपर ले चलो। कालीन तुरंत ऊपर उठने लगा और कुछ ही देर में वे तूफान से बाहर निकल आए। अभी वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि अचानक बादलों के बीच से एक विशालकाय साया उभरा। वह एक डरावना दैत्य था, जिसके सिर पर सींग थे और आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। यह हमारा रास्ता रोक रहा है, अब्दुल्लाहद ने कहा। दैत्य ने गरजती आवाज में कहा, यह रास्ता मेरे बिना पार नहीं कर सकते। अगर जाना चाहते हो तो मुझसे मुकाबला करो। मुज़म्मिल ने तुरंत एक युक्ति सोची। वह कालीन पर खड़ा हुआ और बोला, हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, लेकिन तुम हमें पकड़ भी नहीं सकते। उसने कालीन को अचानक नीचे की ओर मोड़ दिया। दैत्य ने उन पर झपटने की कोशिश की, मगर उसका हाथ खाली गया और वह बादलों में खो गया। जब वे शाहीन की वादी के करीब पहुंचे तो वहां हर तरफ धुंध छाई हुई थी। अचानक उन्हें किसी के सरगोशियां करने की आवाजें सुनाई देने लगी। यह कौन है? मुज़म्मिल ने डरकर कहा। ये भूत हैं जो हमें रास्ते से भटकाना चाहते हैं, अब्दुल्लाहद ने समझाया। मुज़म्मिल ने अपनी जेब से एक चमकता हुआ पत्थर निकाला, जो उसे एक जादूगर ने दिया था। जैसे ही उसने उसे ऊपर उठाया, रोशनी चारों ओर फैल गई और भूत चीखते हुए गायब हो गए। दोनों भाई जादुई शहर वापस पहुंचे और जादूगर ने मोती झील में डाल दिया। तुरंत ही सूखा झरना फिर से बहने लगा और शहर में खुशी की लहर दौड़ गई। तुमने बहादुरी और बुद्धिमानी का परिचय दिया है,
इसलिए अब यह कालीन हमेशा के लिए तुम्हारा हुआ, जादूगर ने कहा। दोनों भाई खुशी खुशी कालीन पर सवार हुए और अपने घर लौट आए, लेकिन उन्हें पता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उनके पास एक ऐसा जादुई कालीन था जो उन्हें और भी रोमांचक अभियानों पर ले जा सकता था। यह तो कमाल की चीज है, मजमिल ने हंसते हुए कहा। चलो अगली यात्रा की तैयारी करते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।